नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। श्री हरि आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अब सुनिए आगे का महात्म। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीरथ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्राश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए उसे चक्र तीरथ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीरथ के बाद पिपल तीरथ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेष नाग भी सम नहीं है। नारद चक्राश्वर ही पिपलेश्वर है। उनके नाम का कारण भी सुनो। दत्त जी नाम से विख्यात एक महान मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम था गबनी। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीच की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दत्त जी प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहा करते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहा करते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीजियाय मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलों उठ रही थी। मुनिवर दधीच को देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। दधीच ने भी देवताओं को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सभी का पृथक पृथक पूजन किया और फिर अपनी पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवतागण मुनि से कहने लगे, हे मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर करें। हे मुने, इस समय स्नेश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनिए। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्रों शस्त्रों के रखने से कोई लाभ दिखाई नहीं देता। हम उन अस्त्रों का बोझ भी नहीं ढो सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सभी अस्त्रों को रखना चाहते हैं। ब्राह्मण, यहाँ दानव और राक्षस से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित भी है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुध की अस्त्रों की रक्षा करना आपके अधीन है। मुनि देवताओं की यह बात सुनकर दधीच ने कहा कि एवं अस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका भी, कहने लगी कि मुने, ये देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की भला क्या आवश्यकता। अनपढ़ी जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से भला क्या लाभ, जिससे न इस लोक में सुख है और न परलोक में विप्रव। मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। अगर आपने इन आयुध को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः हे मुनीश्वर, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराय द्रव्य में ममत्व जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धन देने की शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। हे प्राणनाथ, पराय धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका तो उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप ही यह कार्य मत कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूँ, अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी ये सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किसी पर वश चल ही नहीं सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीजी ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि देवी देवता तो यहाँ से अस्त्र ले जाना ही नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था, वह आप ही जाने और जो उचित हो सो करे। दैत्य में जो बड़े बड़े वीर तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को तो निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीजी ने उन अस्त्रों की रक्षा करने के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वस्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समयानुसार नष्ट भी हो गए। फिर देवताओं ने एक दिन दधीजी से आकर कहा कि हे मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय पहुंचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ
रख दिए थे, उन्हें इस समय आप दे दीजिए। दधीजी ने सुनकर कहा कि आप लोग तो बहुत दिनों तक उन्हें लेने ही नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है, अब वे हमारे शरीर में स्थित है, इसलिए जो उचित हो वह कहे। ये सुनकर देवताओं ने बड़े विनीत भाव से कहा कि मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि बस अस्त्र दे दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र तो मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः जब ले जाना ही चाहते हो तो मेरी हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीजी की पत्नी प्रतिथा उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे, उन्हें सामने न देखकर दधीजी से बोले कि विप्र, जो कुछ भी करना है शीघ्र कीजिए। देवताओं की बात सुनकर दत्त जी ने अपने दूत्याज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा कि देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से भला क्या काम है। ऐसा कहकर महर्षि दधीजी पद्मासन बांधकर बैठ गई। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर हो गई, मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदय आकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठकर अप्रमेय परम प्राप्त ब्रह्मा जी के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीजी ने ब्रह्म सायुज प्राप्त कर लिया। उनका वह शरीर निष्प्रभ कर्मा से उतावली पूर्वक कहा, विश्वकर्मा जी, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, ये ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग भला कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाए तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौ से कहा, जो गए मशी दत्त जी के आश्रम में विचरण करा करती थी, उन गौ से कहा कि हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं, तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीजी के शरीर को क्षण भर में विदीन कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं का आदेश पाकर गौ ने वैसा ही किया। उन्होंने महर्षि दधीजी के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल दी और देवताओं को दे दी। देवता गण बड़े उत्साह के साथ अपने लोक को चले गए और गौवें भी अपने स्थान को लौट गई। फिर बहुत देर के बाद महर्षि दधीजी आई की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से देवी पार्वती की अर्चना और वंदना करके अग्निपति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक प्यार बढ़ाती हुआ आए। उस समय उन गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को वहां नहीं देखा तब बड़े विस्मय में पड़कर उन्होंने अग्नि से पूछा, बताओ अग्निदेव, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? अब अग्निदेव ने भी जो कुछ हुआ था सारा हाल कह सुनाया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया, गनी बोली, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब ऐसा जीवन रखकर भला मैं करूंगी भी क्या? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, अतः उसके लिए शोक होना ही नहीं चाहिए, परंतु मनुष्य में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करते हैं वे ही धन्य है, और जिसने देह धारण की है उसके प्राण तो एक ना एक दिन अवश्य जाएंगे। ये जानकर जो ब्राह्मण गौ देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते है वे साक्षात ईश्वर के ही समान होते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्निहों का यथावत पूजन किया और अपना पेट खुद ही चीर कर गर्भ के बालक को अपने हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अस्त्र आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे कहने लगी, मेरे गर्भ का ये बालक पिता और माता से हीन हो गया है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करे। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मादेवी है। ऐसा कहकर महर्षि दधीजी की पत्नी ने बालक को पीपल के वृक्ष के पास रख दिया और स्वामी में ची लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश कर गई और इस तरह उन्होंने भी अपने पति सहित दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे प्रात था और दधीच ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो रोकर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीजी और माता प्रात थे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ है। जी और प्रात, हमें जिस स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखा करते थे वैसी तो सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सभी लोगों का ये निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीच और प्रात है और यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा कि लोक में तो ये देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनपतियों से वनस्पति उत्पन्न होती है, इसमें कहीं भी विषमता दिखाई नहीं देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? ये सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीच की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सारा हाल
सुनाया। सुनते ही पिप्लाद दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है, और जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। पिप्लाद की बात सुनकर वृक्षों ने कहा, हे महादत्ते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उदार प्रकट किया था, जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं और जो भ्रांतचित होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई वह बात सुनकर पिप्लाद अत्यंत क्रोधित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो उसके सामने साधु की बातें व्यर्थ है। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, महादेव, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कुछ शक्ति दीजिए। पिप्लाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छुपा रखी थी। मृत्यु की लपल पाती हुई जीव के समान वह महाद्र रूपा भीषण कृत्या पिप्लाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है। पिप्लाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु है, उन्हें खा जाओ। फिर तो उन महारुद्रा के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त लोगों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिप्लाद द्वारा आराध पिपले नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे शंभो, आप हमारी रक्षा करें। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा भारी कष्ट दे रही है। हे सर्वेश्वर, आप भयभीत मनुष्यों को अभय प्रदान करने वाले हैं। हे शिव, जो सब ओर से सताए हुए पीड़ित तथा शांत चित प्राणी है, उन सभी की आप ही शरण है। हे जगन मोहन ने पिप्लाद के पास आकर उनसे कहा, बेटा, देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं की कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दया में बंधु भला कौन होगा। तुम्हारी रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है। क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती है, जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजय और सुखी बने रहते हैं। वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्ज्वल सुयश राशि का उपार्जन किया है उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है, और तुम उन्हीं के पुत्र हो। उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच भी नहीं पाते कि हम किस दिशा को भाग कर जाए। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। पिप्लाद, मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्गलोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान है जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वे ही अंधे हैं जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, तथा वे ही शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवाधिदेव महादेव जी का ये चंद सुनकर पिप्लाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हितों में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए अब मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करे। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की तरह मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए ये तीर्थ हो। इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो क्षेत्र और तीर्थ है, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महत्व हो। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिप्लाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिप्लाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार कभी मत करना। सुनकर पिप्लाद बोले, हे महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाए। हे नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे। ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सभी लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम को जाएं। पिप्लाद की बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने वही किया है जो देवताओं को अभीष्ट था। देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं। इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। देवताओं की बात सुनकर पिप्लाद ने कहा, हे देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैं केवल उनका नाम सुना है। संसार में वही प्राणी धन्य है जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा सुश करते हैं। अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृत्य हो जाता है। अगर मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिप्लाद मुनि का ये कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर
पर सलाह करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। पिप्पलाद, देखो देखो, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आ रहे हैं, उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पा रहे हैं। पिप्पलाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर उन्हें प्रणाम किया। इस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे और किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को उतारते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने में कारण बना। ये सुनकर उस समय पिप्पलाद के माता पिता ने उनसे कहा कि पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है और देवताओं को सांत्वना दी है। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोग भी कभी क्षीण नहीं होते। उसी समय पिप्पलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीजी ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिप्पलाद से कहा, बेटा, अब विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सभी प्रकार से कृतार्थ होकर दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। माता पिता की बात सुनकर पिप्पलाद ने कहा, पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। फिर पत्नी सहित दधीजी पुत्र को बारंबार सांत्वना देकर देवताओं की आज्ञा लेकर पुनः दिव्यलोक को चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे जगदीश्वर, अब दधीजी की हड्डियों की, हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताए। सुनकर शिवजी ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौवें पाप मुक्त हो सकती है। इसी प्रकार दत्त जी के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल से धोने में पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए थे वह पापनाश क्षेत्र कहलाता है, पापनाश तीर्थ कहलाता है। वहाँ का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला होता है। और जहाँ गौ पवित्र हुई, क्योंकि गौ ने भी महर्षि दधि जी के मृत शरीर को चाट कर पाप का भागीदार बनी थी, तो वह स्थान गोतीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ दधि जी आई की हड्डियां पवित्र की गई, उसे पितृतीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के चाहे वह कितना ही पापी क्यों ना हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोए उस तीर्थ में पड़ जाते, वह तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौ ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे जहाँ सूर्यदेव की प्रतिष्ठा की गई है। इनके प्रतिष्ठित होने से सभी देवता भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। सनातन सूर्यदेव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा है। जहाँ जगत जननी गंगा और साक्षात भगवान त्रयंबक विराज रहे हैं, वहाँ प्रतिष्ठा नामक तीर्थ भी हो। ऐसा कहकर देवताओं ने पिप्पलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिप्पलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उसका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे 100 जनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। सबसे वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। वहाँ देवाधिदेव महादेव जी के 2 नाम है, चक्राश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घ जीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। पिपलेश्वर महादेव का मंदिर गुजरात के सद में है। पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। साथ ही इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, बल्कि शिवलिंग की जलधारी की पूजा होती है। यानी कि जिस जगह से भगवान शिव को शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल गिरता है उस जगह की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का यह मंदिर बेहद पवित्र और अद्भुत है। कहते हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौट। श्री हरि, आज के महात्म में बस इतना ही और इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सबका विशेष धन्यवाद। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। सभी भक्तगण बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।